हनीफ कुरैशी साहब बरेलवी मकतबा फ़िक्र के एक ऐसे आलिम हैं जिनके अंदर तशय्यो पाया जाता है, और वो कुछ सूफिया की वकालत करते हुए कह रहे हैं कि उनके कलामों की, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह, इनकी तावील करनी चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान थे पहले वाले सूफिया, उनका इस्लाम मारूफ है, इसलिए उनके कलाम की कोई तावील करनी चाहिए। इनका अल्लाह का वली होना, इनके लिए दीन की खिदमतकार, दीन का खिदमत गुजार होना, ये चीज क्या आ गई, ये तवातुर से साबित आ गया। दूसरी तरफ है कि उनकी किसी मंसूब उनके नाम पे एक किताब है, और उस किताब में कोई ऐसी वर्डिंग है कि जो कुरान और सुन्नत के या तकदीस इलाहिया या शान रिसालत के खिलाफ है। अब हमारे पास होते, हमारे जमाने में वो होते, तो हम उनसे जाकर पूछते जी आपने ये लिखा है? सही। अगर वो कहते लिखा है, फिर हम कहते ये गलत लिखे है, और अगर वो ना मानते तो हम फतवा दे देते। ठीक है, लेकिन अब चूंकि हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं है कि भाई हम उन सूफिया को जाकर पूछें या उनसे पूछें कि ऐसे, अब उसके लिए हम एक अपना मौक़िफ़ रखेंगे। वो कहेंगे पहली बात ये कि ये उनके मलफूजात हैं जो उनकी अपनी किताबें भी नहीं है। मलफूजात में आई हुई चीजें, ये किसी राइटर की कुछ चीज उनके अंदर डाल दी। एक तरफ उनकी जो इज्मत और शान दीनी है वो अंडरस्टूड और मुसलमा है, लिहाजा ये चीज हम कहेंगे उनकी तरफ गलत मंसूब है। तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि ये बाद के लोग सूफिया हो गए या कोई और बुजुर्ग है, आप इन लोगों की तावील तो करते हैं, इनके कलाम की तावील तो करते हैं, इनका दिफा तो करते हैं, लेकिन आपको अगर बुग़्ज़ है तो सहाबा से है। उनके बारे में आपको ये बात भूल जाती है कि उनके बारे में अगर कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं कि जिनकी वजह से आपको कुछ शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, तो उधर आपको दिफा की नहीं सूझती, उधर आप नहीं देखते कि ये नबी के सहाबा हैं और कुछ नबी के रिश्तेदार हैं, और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हैं, बनी अब्द शाम से हैं, और अब्द मनाफ एक ही कबीला है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के भाई हैं, और इसी तरह आप सहाबा के खिलाफ बातें करते रहते हैं। बल्कि आप अगर इन आम लोगों की, मुसलमानों की जो बाद में गुजरे हैं, उनका दिफा करने तो आ जाते हैं, उनकी इबारात की तावील करते हैं, लेकिन सहाबा के वक्त आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो नबी के सहाबा हैं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की, इस वजह से आपको उनसे बुग़्ज़ है। भी उनकी बातों की अगर कुछ बातें आपको लगती हैं, कुछ वाक़यात आपको लगते हैं जिनसे आपको शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, तो उधर भी कुछ सोच लिया करें, कुछ उधर भी तावील कर लिया करें, कुछ उधर भी लिहाज कर लिया करें। वो नबी के सहाबी हैं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारा है। किसी बाद वाले शख्स की, चाहे वो जितना भी इबादत गुजार हो, उसकी शान उस शख्स के साथ नहीं मिल सकती जो जितने भी गुनाह करता रहा हो, खताएं करता रहा हो, लेकिन उसने एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान की हालत में वो फौत हुआ हो। उसकी शान बहुत बुलंद है, क्योंकि उसने एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। और आप तो उन लोगों की मुखालफत करते रहते हैं जिन्होंने काफ़ी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा है। आप उनका कोई लिहाज नहीं करते, आप बाबे तो बचाने निकले हैं, लेकिन सहाबा को रगड़ा लगाने की पड़ी रहती है आपको, उनके खिलाफ आप नाजेबा बातें करते रहते हैं। इधर भी कुछ लिहाज क्या करें, ये नबी के सहाबा हैं, इन्होंने नबी के साथ वक्त गुजारा है, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैं इनसे राज़ी हो गया हूँ, ये मुझसे राज़ी हो गए हैं। उनके खिलाफ आप बातें करते हुए झिझकते नहीं हैं, आपको कोई खौफ महसूस नहीं होता कि ये नबी के सहाबा हैं, इनका भी कुछ लिहाज करना चाहिए।